అయోధ్యకు వచ్చినాం, యూపీకి వచ్చినాం. యూపీలో వచ్చినప్పుడు యూపీ రామ్లీల, రామ్ కథ వినంది ఎవరూ వెళ్ళరు. అలాంటప్పుడు ఇన్ని స్టేట్స్ కవర్ చేసాం కదా, మరి యూపీ వాళ్ళని కవర్ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుంది? యూపీ వాళ్ళే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు రామ్లీల చూడండి, రామ్లీల వినండి, లీల వాళ్ళతో మాట్లాడండి, మనం ఇక్కడికి కదలడమే వేస్ట్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే యూపీలో ఒక ట్రెడిషనల్ డాన్స్, ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క డాన్స్ ఫామ్ అని ఉంటుంది. గుజరాత్కి గర్బా, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూచిపూడి, తెలంగాణకు పేర్ని, తమిళనాడుకు భరతనాట్యం. ఎలానో యూపీలో కూడా రామ్లీలా అనేది చాలా ఫేమస్. దసరా టైంలో అయినా కానీ, దీపావళి టైంలో రామ్లీలా ఆడంది ఒక్క స్టేజ్ కూడా ఉండదు, ఒక వీధి కూడా ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ రాముని భక్తులు చాలామంది ఉంటారు. అందుకే అయోధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంతమంది దేశ విదేశాల నుండి వచ్చి రామ్లీలా ప్రదర్శన చేస్తారు. మరి యూపీ వాళ్ళని కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం, వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ నుండి ప్రదర్శన చేస్తారు, తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ప్రదర్శన చేస్తారు అనేది. ఇక్కడ మనతోని ఒకసారి ఉన్న సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ లక్ష్మణ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్ సార్? JSR मधुकर। जैसा माधुकर सर. Yeah. सर आप ये मृदंगम प्ले करते हैं सर? हारमोनियम। हारमोनियम. Yeah. हारमोनियम प्ले करते समय सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या रहना चाहिए सर सीखने के लिए स्टूडेंट्स को? देखिए, जिसको वोकल सीखना है क्लासिकल म्यूज़िक, उसको तो स्टार्टिंग में तानपुरे पर सिखाया जाता है। तानपुरा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसके ऊपर सिखाया जाता है शास्त्रीय संगीत। हारमोनियम तो बाद में आया है इंस्ट्रूमेंट्स, पहले तानपुरा है। ट्रेडिशनल जो है पारंपरिक वो है तानपुरा। तानपुरे के ऊपर अलग अलग रागों को सिखाया जाता है शास्त्रीय संगीत में। सर यूपी मतलब रामलीला, रामलीला के बिना यूपी इनकम्प्लीट होता है करके बोलते हैं. मथुरा में रामलीला, श्री कृष्ण का लीला, वो सब प्रदर्शन करते रहते एक्टर्स लोग, म्यूजिशियंस लोग. वो बताइए सर, आपको आप प्रेजेंट करते समय कैसा लगता है? और यूपी से बिलोंग्स करते हो, अयोध्या इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, आपके बातों में कुछ वर्ड्स. देखिए, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संस्कृति है आध्यात्मिक, जिसमें कृष्ण लीला भी है, जैसा आपने कहा रामलीला, तो रामलीला भी है। अयोध्या श्री राम की नगरी है और मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है, तो दोनों ही लीला महत्वपूर्ण है। रामलीला भी और कृष्ण लीला भी दोनों ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा लीला को रास कहते हैं। yes. रास, जिसे आप गुजरात में गरबा कहते हैं, उसे हमारे वृंदावन में रास कहते हैं, और यहाँ उसको अयोध्या में लीला कहते हैं। ये एक ही चीज़ है, 3 फॉर्मेट में, रास, गरबा एंड लीला एक ही चीज़ है। एक नाटक, कथा, पद्यानुवाद और एक गद्यानुवाद यानी गायन, वोकल, लिरिक्स, पोइट्री और डायलॉग्स, इनका मिश्रण होकर रास बनता है, लीला बनती है। और लीला बनती है, रास लीला बनती है, रामलीला बनती है। लेकिन उसमें गायन प्रधान होता है, वोकल वो प्रधान होता है। वो जो हमारा ट्रेडिशनल है हमारे भारत का, जो बहुत सारे पोइट्स हुए, संत कबीर, तुलसी, मीरा, सूरदास, स्वामी हरदास, रसखान, बहुत संत हुए हैं, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक, सभी ने जो पोइट्री का वर्णन किया है उसमें सब उन्होंने रास का वर्णन किया है। सर अयोध्या में इस साल प्रेजेंट करने का मौका मिला आपको का, वो भी आप भी कुछ ही दिनों में अयोध्या राम मंदिर कंप्लीट होएगा, जनवरी में 22 को इनॉग्रेशन है. उससे पहले दिवाली में योगी आदित्यनाथ भी आ रहे, बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो रहा है. आपको कैसा लग रहा है सर प्रदर्शन करने में? देखिए, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये ट्रेडिशनल है। राम अभी नहीं आ रहे, राम पहले से ही है। अयोध्या राम की है, राम पहले से ही है। इस भूमि में राम राम ही है, रोम रोम में राम है, यहाँ पर पहले से ही है। जिसको अवसर प्राप्त हुआ सेवा का, उन्होंने प्रकट कर दिया राम को। जब जिस काल में राम को आना था, ऐसी अवस्था में वो आ गए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से श्री राम फिर से प्रकट हो गए अयोध्या में।
राम तो हमारे सर्वदा हैं, आदिकाल से हैं, अनादिकाल से हैं, आज भी हैं। हमें तो बहुत प्रसन्नता है, हमारे भारत का संस्कृति है राम और कृष्ण। वृंदावन से हो आप। जी। वृंदावन में होली का महत्व ही अलग रहता है, 1 महीने से चालू होता है। वैसे ही अयोध्या में रामनवमी आ रहा है, दिवाली आ रहा है, मतलब राम जी को स्वागत करने में बहुत दिनों से इंतजार करते हैं अयोध्या वाले। सभी लोग दिया के साथ वेलकम करते हैं। अभी गए 4 साल से योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा दिवाली फेस्टिवल बना रहे हैं दिया का, और राम जी को स्वागत कर रहे हैं, उसमें हम भी पात्रदार बन रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है सर, इतना बड़ा फेस्टिवल में रिपीट इतना बड़ा फेस्टिवल में पात्रदार बन के, और दिवाली के बारे में कुछ पल हमारे साथ आप बताइए। ये दीपावली राम के आने पर ही मनाई जाती है, ये पारंपरिक है और खुशी की ये बात है। यहाँ जब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो संत प्रवर हैं, वो तो संत हैं और हमारे उनमें एक रुचि है अध्यात्म के लिए और राम के लिए, जिसको उन्होंने प्रकट कर दिया है। बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता, उनके अंदर वो रुचि है राम के प्रति। ये जो 30 लाख दिए जलाए जा रहे हैं इस बार, ये छोटा काम नहीं है, ये यहाँ से होता है, हृदय से। वो चाहते हैं ऐसा, तो उन्होंने ऐसा किया है। इससे बहुत फ़ायदे हैं, ये जगत प्रकाशित हो रहा है पूरा, और राम नाम से दिए प्रज्वलित हो रहे हैं, दिए जल रहे हैं, तो हमारे कुम्हारों को भी काम मिल रहा है। मिट्टी के बनते हैं ना, उससे एक फ़ायदा नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। सर, रामलीला में म्यूज़िक का क्या वर्णन है, और रामलीला प्रदर्शन करते समय, राम जी का प्रदर्शन करते समय नाटक, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें से प्रदर्शन के लिए सर? देखिए, रामलीला मैंने आपको पहले भी बताया, संगीत का जो जोड़ होता है 3 चीज़ों से होता है, गायन, वादन, नृत्य, उसके बाद साहित्य। अगर उसमें लिटरेचर ना हो तो क्या बोलेंगे आप? आप डायलॉग बोल रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं, यानी वो गद्य है, यानी स्टोरी। रामचरितमानस क्या है? पद्य है। अगर वो ना हो, उसमें संगीत ना हो, तो वो नीरस है। आपने कोई पोइट्री लिख दी, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, है ना, उसको आपने ऐसे बोल दिया, रस है। लेकिन उसको अगर गा दिया तो और रस है, क्योंकि वो संगीत में है। ओरिजिनली गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तो वो मीटर में है, एक भी वर्ड ज़्यादा कम नहीं हो सकता उसमें, एक एक शब्द मीटर में है, संगीतबद्ध है वो सारा, उसे गायन करना चाहिए। तो गायन और नृत्य और लिटरेचर यानी डायलॉग्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होकर एक रासलीला और रामलीला तैयार होती है। हमारे लिए एक सॉन्ग सर, हमारे लिए अनुदित से। अब तो मेरा राम नाम, अब तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई। अब तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई। माता छोड़ी पिता छोड़े, छोड़ो जग सोए। ये मीरा जी का भाव है। अब तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई। अब तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई। माता छोड़े पिता छोड़े, छोड़ो जग सोए, छोड़ो जग को। చూసారు కదా, రామ్లీలాలో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో మ్యూజిక్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సంగీతం లేనిదే ఏ నాటకము కుదరనిది, ఏ నృత్యము కాదు. భారతదేశంలో సంగీతానికి ఎన్నో వర్ణనలు ఉన్నాయి. ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో విధంగా,
ఒక రాష్ట్రంలో మృదంగం చాలా ఫేమస్ అయితే ఒక రాష్ట్రంలో వీణ, ఒక రాష్ట్రంలో తంబూరా, అలా ఒక్కో రాష్ట్రంకి ఒక్కొక్క మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఉంది. సంగీత వాయిద్యంతోనే రామ్లీలా అయినా తర్వాత ఏ నృత్యమైనా ప్రదర్శించబడుతుంది. ఎక్కడెక్కడో విదేశాల నుంచి వచ్చి మన రామ్లీలాను మన భారత సంస్కృతిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. మరి వాళ్ళ మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం, వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది భారతదేశం వచ్చి. తర్వాత భారతీయులు అయ్యుండి చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు. అలా భారతదేశం వచ్చి వాళ్ళు రామ్లీలా అంటే రాముని యొక్క నృత్యం చేయడము, రాముని యొక్క నాటకము చేయడము, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా. కొందరు బాలకాండ చేస్తే, కొందరేమో సీతా స్వయంవరం, అయోధ్యవాసం, రావణ యుద్ధము, లక్ష్మణుడు సంజీవి పర్వతము, ఇవన్నీ చూపెడుతూ ఉంటారు. మరి చూడాలి ఎలా వాళ్ళ వర్ణన ఉంటుంది, ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇంకా కొంతమంది ఫారినర్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు రామ్లీలను. అండ్ ఈరోజు షాన్యాద్ హోటల్లో మనం ఇంతమంది కళాకారులను కలుసుకోవడం చాలా చాలా అంటే చాలా సౌభాగ్యం చేసుకొని ఉండాలి. आप सभी संगीत के रसिक श्रोता एवं आध्यात्मिक रुचि रखने वाले हमारे इस चैनल को 108 को सब्सक्राइब करें.